घर से भागी हुई बेटी को गोली मारने वाले बहुत से बाप हैं, लेकिन क्या कभी किसी बाप ने बलात्कारी बेटे की हत्या की है? वो कौन लोग थे जिन्होंने 52 सालों तक अपने देश के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना था और वो आज हमसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। जिनको पैदा होते ही दफना दिया जाता था, फिर इस्लाम की बदौलत वो इस दुनिया में हैं और अब ऐसा वक्त आ चुका है कि अब वही लड़कियां इस्लाम से आज़ादी चाहती हैं। एसएससी के इतने बड़े एग्जामिनेशन फेलियर के बाद भी अगर आपको लगता है कि सरकार आपको तरक्की देना चाहती है तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 90,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ हमें पढ़ाया जाता है वो हमें कुछ यही नहीं पता है कि हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर हम फिर भी उसको रट्टा मार कर उसको याद कर लें तो अब हमें एक ऐसे कंपटीशन में उतरना है कि जहाँ पर 300 वैकेंसी के लिए तकरीबन 3 लाख लोग हिस्सा लेते हैं और एग्ज़ाम सेंटर होगा आपके घर से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर। अगर आप वहाँ पर मशक्क़त उठाकर पहुँच भी जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता आपका एग्ज़ाम वहाँ पर तुरंत ही रद्द कर दिया जाए। अगर आप वहाँ पर पेपर देकर आ भी जाते हैं तो आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे जो आपको खुद ये नहीं पता कि ये सवाल मेरी शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं या फिर मुझको कॉमेडी इंटरव्यू के लिए दिए जा रहे हैं। ये लोग क्या पूछते हैं? बदतमीज। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? इन तमाम सूरतों के बावजूद अगर आप पेपर देकर घर आते हैं तो इतने घर आने से पहले आपको खबर मिल जाएगी कि आपका पेपर रिजेक्ट हो चुका है। असल बात तो ये है कि सरकार चाहती नहीं है कि हमको पढ़ाया जाए और हमको रोज़गार दिया जाए, लेकिन हमको इन बातों से क्या हमको तो लगता है कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। मेरे दोस्त, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देख, हिंदुस्तान ही खतरे में है।